8 मई 2021 की WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.17 बिलियन एडल्ट्स जो हैं वो अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एडल्ट्स के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं और वो वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, तो बच्चों का क्या हमें बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करना? और अगर बच्चों को वैक्सीनेट करना है तो पीडियाट्रिक वैक्सीन जो है वो एडल्ट वैक्सीन के साथ क्यों नहीं आई? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन ना आने की जो 4 बड़ी वजह है, उनमें सबसे पहली वजह है कि बच्चों के मुकाबले एडल्ट्स में कोविड-19 की वजह से सीवियर इलनेस जो है वो ज्यादा देखने को मिली है, खासकर ओल्ड एज वाले। कहने का मतलब है कोविड-19 को लेकर एडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चे लो रिस्क पे हैं, इसीलिए एडल्ट वैक्सीन को प्रायोरिटी दी गई। अब दूसरी बड़ी वजह जो है वो है वेरिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब अगर हम इम्यून सिस्टम को लेकर एज वाइज ग्रुपिंग करना चाहें तो एडल्ट्स के लिए सबसे पहला ग्रुप जो है वो है 18 to 65 और दूसरा ग्रुप जो है वो 65 ऑनवर्ड्स है। पर जहां पे बच्चों की बात आती है, यहां मैं आपको बता दूं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम हम एडल्ट्स के इम्यून सिस्टम से डिफरेंट तो होता ही है, पर इनका इम्यून सिस्टम आपस में भी काफी डिफरेंट होता है। इनके इम्यून सिस्टम को लेकर ग्रुपिंग करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। मिसाल के तौर पर जो 14 साल का बच्चा है उसका इम्यून सिस्टम 14 महीने के बच्चे के इम्यून सिस्टम से डिफरेंट होता है। जो 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल के बच्चे का इम्यून सिस्टम 11 साल के बच्चे के इम्यून सिस्टम से डिफरेंट होता है एंड सो ऑन। इसीलिए इनके लिए वैक्सीनेशन बनाना जो है वो एडल्ट्स के मुकाबले डिफिकल्ट है। अब तीसरी बड़ी वजह जो है वो है इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से 16 साल की एज से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो भी वैक्सीन बनेगी, वैक्सीनेशन बनेगी, उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल होना चाहिए, लाइव वायरस उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कोविशील्ड वाले एडिनो वायरस, लाइव जिंदा एडिनो वायरस पकड़ते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज करके कमजोर करके हमारी बॉडी के अंदर डाल के हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो वैसे ही बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनेगी उसमें लाइव वायरस नहीं होना चाहिए, उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आपको ऐसी वैक्सीन बनानी पड़ जाए जिसमें आपको इनएक्टिवेटेड वायरस जो है उसका इस्तेमाल करना पड़े इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए, उसका रिस्पांस जनरेट करने के लिए, तो यहां पे इम्यून सिस्टम का रिस्पांस या तो आता ही नहीं है या तो बहुत लेट आता है। तो उसकी जो एफिकेसी बनाने के लिए यहां पे डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने के लिए जो डिफिकल्टीज है उसमें ये भी एक डिफिकल्टी है। अब चौथी और आखिरी बड़ी वजह जो है वह है स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉर मेडिकल ट्रायल्स। मतलब जब भी वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन बनने के बाद कंपनी मेडिकल ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर्स जो है उन्हें इकट्ठा करती है, जो अपनी मर्जी परमिशन दे के आते हैं कि हम पे ट्राई कीजिए वैक्सीन। पर जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों को लेकर जब परमिशन की बात आती है, बच्चों से परमिशन तो लेनी ही लेनी है कंपनी को, पर साथ में उसके पेरेंट्स की परमिशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स एडल्ट्स हैं वो अपनी जान देने के लिए तो तैयार हैं, वो अपने ऊपर टेस्ट तो करवा सकते हैं, पर जल्दी जल्दी वो अपने बच्चों पे नहीं मानते। तो इसकी भी वजह है कि वॉलंटियर्स जो है वो मिलना जो है बच्चों के मसले में काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये भी एक वजह है। अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, बच्चों को लेकर वैक्सीन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, प्रेफरेंस जो है हमें एडल्ट वैक्सीन को देनी थी। पर अब जहाँ पे बच्चों की पीडियाट्रिक वैक्सीन के स्टेटस की बात आती है वर्ल्ड वाइड लेकर या फिर इंडिया को लेकर, तो करंट स्टेटस क्या है पीडियाट्रिक वैक्सीन का? जहाँ वर्ल्ड वाइड स्टेटस की बात आती है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फाइजर बायोटेक है उन्होंने मार्च 2021 में 100% एफिकेसी क्लेम की 12 साल से लेकर 15 साल के बच्चों में, और उन्होंने कहा कि अर्ली मई जो है उसमें हम अपनी जो वैक्सीन है वो रिलीज कर देंगे। पर अभी तक कोई करंट स्टेटस कोई न्यूज़ उसके बारे में है नहीं ऑथेंटिकेट सोर्स से, तो मेरे पास भी अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन इनको लेके। उसके बाद मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन से, वो भी ट्रायल्स में लगे हुए हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो स्पेन और यूके में लगा हुआ है। अब बात जहाँ पे हमारे इंडिया की आती है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो भारत बायोटेक है जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई हुई है, इन्होंने फरवरी 2021 में CDSCO के पास अप्लाई किया था परमिशन के लिए कि हमें परमिशन दी जाए, हम 5 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें मेडिकल ट्रायल्स शुरू करना चाहते हैं। पर उनको रिप्लाई में उनका जो है मतलब उनका जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमें एडल्ट्स वैक्सीनेशन में जो आपकी एफिकेसी है उसका डेटा ला के दीजिए, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 13 मई 2021 मतलब परसों थर्सडे को द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को परमिशन दे दी है बच्चों पे मेडिकल ट्रायल्स के लिए कोवैक्सीन को लेकर 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के ऊपर। और कोवैक्सीन जो है ये अपने मेडिकल ट्रायल्स जो हैं अपनी कोवैक्सीन को लेकर 525 बच्चे जो हैं 525 वॉलंटियर्स जो हैं उन पे ये शुरू करने वाले हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पटना और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में।
अब इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि बच्चों के लिए भी एक इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाए, ताकि बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएं। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट्स है किसी भी कंट्री की, उनका यही मानना है कि बच्चों को जब तक प्रॉपरली वैक्सीनेट ना कर दें एडल्ट्स के साथ साथ, तो सोसाइटी को कोरोना वायरस को लेकर अनलॉक करना जो है थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। तो बच्चों को भी वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। बाकी आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था, नया चैनल है, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। मेरे वीडियोस जो हैं आप मेरे पेज खान स्पीक सेल्फ लर्निंग पे भी देख सकते हैं और कश्मीर क्राउन पे भी देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.